आज की स्टोरी है निसार, ये बच्चे का नाम है भैपेशा, मलक पेट का बच्चा है ये। तिरवादी पुट्टा आखिरी निसार के सितारे कम थे जो बोलते हैं ना, आप बच्चे को हाफिज बनाओ। मदरसे से भाग के आ गया। बड़े ही दिन के बाद घर पे फोन करा, बोला अम्मी मेरे को फिर से चीजें दिख रहे हैं यहाँ पे। जो चीज निसार को अब रेगुलरली दिखना शुरू हो गई। घर वालों से गुस्सा है उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह निसार बन गया हाफिज। वो आदमी आके पूछा फजर की अज़ान को कितना टाइम है। तार के सामने से जा रहा जनाजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लेफ्ट साइड जब उन्हें कंधा अपना फेरा भैपेशा, मुंडी फेरा। को होता था मालूम भैपेशा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द 14th episode of Horror with Hyderabadis aka मिर्जा एंड अरशद। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आप लोग वीडियोस पे इतनी मोहब्बत बता रहे, इतने कमेंट्स लेके आ रहे। और भाई अजमत भाई जैसा पहले भी बोले, स्टोरी रखे थे उन्होंने कि 24 घंटे में 10,000 क्रॉस कर दे रहे आप लोग। वाओ, वी आर लविंग इट गाइस, थैंक यू सो मच। जो प्यार दिखा रहे और लाइक्स भी आ रहे, तो वो सिलसिले को रोकना नहीं चाह रहा हूं मैं, जो अजमत भाई हमेशा कर रहे। सब स्टार्ट होने से पहले 3 सेकंड आपको मैं दे रहा हूं आज लाइक करने के लिए। आज मैं आप लोगों को 3 सेकंड रुका के बोल रहा हूं लाइक करो, एंड आई वांट दिस वीडियो टू हिट 2000 लाइक्स, क्योंकि स्टोरी बहुत दमदार है। खाली मेरे को कॉन्टेक्स्ट मिला और मैं अजमत भाई को क्या बोला आप लोग पूछ लो। आई सेड भाई आज नको ना, जरा दिन में करेंगे ना, खतरनाक दिख रहा है ये स्टोरी। बोला नहीं 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 होता वैसा, आप बैठो करेंगे बोले उन्होंने। तो बकवा नको, आप लोग लाइक करे, जब तक करे हो गया होगा ना अजमत भाई, करती होंगे नहीं? हो गया। अच्छे बच्चे कर दे चलो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वेलकम अजमत भाई, आ जाओ और शुरू करो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रो अरशद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। जैसे कि अरशद भाई बोले, शुक्रिया आप लोगों का लाइक करने के लिए, और व्यूज जबरदस्त जा रहे। तो कीप ठोकिंग लाइक्स, कीप ठोकिंग कमेंट्स, हम लोग हर कमेंट का रेस्पॉन्स देते हैं। एंड अदर देन दैट भाई, लोग बात करेंगे, हम लोग को जज कर रहे कि भाई आप लोग इंग्लिश बोल रहे फिर से नहीं बोलते, बोल के भाई निकल जाती यार, वो निकल जाती, क्या करना बोलो। वो इंटेंसिटी में समझ में नहीं आता। व्हेन वी से द स्टोरी, हम लोग के दिमाग में, मेरे दिमाग में खाली स्टोरी चलते रहती है, अरशद भाई के दिमाग में भी स्टोरी चलते रहती। हम लोग गौरिश नहीं करते कि हम लोग इंग्लिश बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं। वी वुड जस्ट वांट टू पोर्ट्रे दैट रियल क्विक। आप लोगों को ये भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जस्ट इन केस आप लोग कोई सीरीज, कोई यूट्यूब का वीडियो या कोई मूवी देखे, आई बेट यू गाइस अगर आप लोग वर्ड टू वर्ड वो चीज को सुना सकते हैं पलटा के। हम लोगों के लिए एक मूवी और सीरीज देखने के बराबर है जब एक व्यूअर आके हम लोग को स्टोरी सुना रहा, तो हम वो स्टोरी को लेके अगर उसमें कुछ गैर गलत है उसको हटा के नामा चेंज करके आप लोगों के सामने ला रहे, तो हम लोग उतना फोकस कर रहे उस स्टोरी पे, फोकस करके लेके आने की। अभी भी देखो फोकस नहीं कर रहा, तवज्जो बोलना चाहिए मेरे को, अगर मैं उर्दू बोलना चाहूँ तो नहीं आता। तवज्जो दो, गिर गया वो, तो लाइट ले लेना, छोड़ दो उसको। ऑलराइट ब्रो, कंटिन्यू। दोस्तों, तो भैपेशा आज की स्टोरी है एक बच्चे की। तो निसार, ये बच्चे का नाम है भैपेशा, मलक पेट का बच्चा है ये, ठीक है। ही सेड वी कैन से द एड्रेस, या फिर जगह का नाम आप ले सकते हैं। चलो एरिया रिवील कर दे रहे अपन लोग, आप लेवल बढ़ गया अपना। हाँ, जगह का नाम आप बोल सकते हैं। इट्स नॉट बिकॉज हम ना बोल दे रहे, जिसकी स्टोरी है उन्होंने बोले कि आप बोलो भाई, कोई मसले की बात नहीं। तो बोला ठीक है। नाम है उनका निसार, ठीक है। अब निसार की थोड़ी बात मैं आपको बताता हूँ भैपेशा। निसार कम्स इन अ काइंड ऑफ पर्सन, जो घर की औलाद रहती ना भैपेशा, छोटी औलाद बोल लो, कौन सी भी औलाद बोल लो, घर के 5-6 औलादा रहते, उसमें एक रहती तिरवादी। तिरवादी पोट्टा था, हाफिज है उन्होंने बोलना पोट्टा वोटा, लेकिन निसार जो है सो तिरवादी थे। हाँ, तिरवादी प्लेयर थे घर के। और तिरवादी प्लेयर इन द सेंस के भाई पूरा कामा कैसा बेच के कैसा खा लेना, किसको भी कुछ भी काम कैसा कर देना, वो भाई को मालूम था। ओह वाओ। ये बता रहा हूं मैं स्टोरी व्हेन ही वाज इन 8th क्लास, राइट? ओके। पूरे कामा करना, इनके वालिद साहब की किराने की दुकान थी, किराने की दुकान पे बैठना, पूरे कामा करना, ये करना वो करना, यू नो, क्रिकेट खेलने जाना, ये सब चीजें इनको क्या है, जरा टाइट आदमी थे इन्हों कि भाई पूरे चीजों में रहना, स्पोर्ट्स खेलना, मतलब एडवांस भाई, अपन लोगों के टाइप का बोल दो। ट्रू। हाँ, अपन कैसे वैसी तिरवादी पोट्टा आखिरी। और जो है सो लड़ लेके आना, कर लेके आना, घर में लड़ाया लाना, क्रिकेट खेलने जाना, पूरे हर चीज में एक्टिव रहना। लेकिन ये चीजों में एक्टिव रहने की चक्कर में भैपेशा पढ़ाई डल कर दिए थे। अरे
दिमाग तेज आखिरी कि मैं जैसा कि बोला किराने की दुकान पे बैठना, बैठ के करके गिराक संभालना, ये करना वो करना, कामा कर देना, बॉला वगैरह गुम गए, बॉल आनी है खेलने क्रिकेट बोले तो वालिद साहब का नहीं आना, आके बोलना अब्बू मैं ये काम कर देता हूँ, मैं ये गिराक देख लेता हूँ, मैं इतने से इतने टर्म पूरा दुकान का काम देख लेता हूँ, मेरे को बॉल देना, आप मेरे को पैसे देना बॉल खरीद। बहरहाल हाँ भाई 8th क्लास बोले तो 12-13 साल उम्र होंगी इसकी, 12-13 साल क्रांति पट्टा है आखिरी। तो ऐसी क्रेजी दिमाग तेज हर चीज में, पूरे घर वालों में से जो एक चाम है, जो शाइनिंग बंदा है, वो ये है निसार। तो अब क्या हुआ भैपशा, निसार की एक चीज थी, ये चीज आप लोग लिख के रख लो कि निसार के सितारे कम थे जो बोलते ना, he could see or sense those kind of things। सितारे कम बोले तो भाई वो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी, वो क्या टर्मिनोलॉजी है उसके पीछे, बट जो लोगों को जो पैरानॉर्मल चीजें दिखते, they can sense those things। मतलब जो लोग सेंस कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी और कोई है ऐसा किसी का presence। Exactly, he can see those things, not exactly see but he can see something। तो निसार के पास ये चीज भी थी। ये चीज अब कैसा है बोले तो एक फ्लैशबैक में जाएंगे अपन निसार के फ्लैशबैक में, जब इन लोगों के घर वाले घर चेंज करे थे भैपशा, मलकपेट में रहने से पहले दे वर लिविंग समवेयर एल्स, उससे पहले कहीं और रहते थे। तो घर चेंज करके वो दूसरी जगह पे आए, नया घर था, 3-4-5-6 महीने हो गए, एवरीथिंग वाज सेटल डाउन, उसके भाई सिबलिंग्स एवरीथिंग। तो निसार इज द स्मॉलेस्ट इन द हाउस। ओके ठीक है। तो निसार आई थिंक प्रॉबेबली 1 या 2-2.5 साल का था। तो निसार को जो है सो एक दिन ऐसा आया कि इनके वालदा किचन में कुछ पका रहे थे, तो निसार स्टार्टेड लाफिंग। छोटे बच्चे कैसा हंस लेते रहते, कुछ भी चीज दिख गई तो हंस ले रहा हूँ ना बोल के इनके वालदा इग्नोर मार दिए। जब आके वापस आके देखे निसार के पैर पे डोरी बने हुई है, डोरी बंधे थे ना भैपशा बच्चे के पैरों को, किसी को सोफे को बंद दिए, भागना नहीं करना नहीं बोल के। अच्छा ओके। हाँ तो खेल ले रहा बैठ के एक जगह निसार। तो वालदा आके देखे, अब 2-3 मिनट हो गए, हंस रहा पागल हो गया, क्या नहीं बोल के आके देखे तो कहते भैपशा ही वॉज पॉइंटिंग हिज हैंड्स लाइक ही इज, जैसा अगर अब बच्चे को उठाने गए तो 2 हाथ ऊपर कैसा कर देता बच्चा, he was pointing his both hands in the air like this and he was looking upwards and smiling and laughing। तो उनके वालदा थोड़ा परेशान हुए, ये किधर देख के क्या तो भी कर रहा बोल के, तल कुर्सी वगैरह पड़ के उसको उठा लेके किचन में लेके चले गए। उनके वालिद साहब को बोल के ऐसा करा जी ने आज बोले तो। अब अपने हैदराबाद के वालिद साहब कैसे रहते वापस टाइट, अरे पागल हो गए तुम, छोटा पोटा है वो, फरिश्ते खेलते बच्चों के साथ तो इग्नोर बोलते बिल्कुल बोलते ये बात, बच्चों से फरिश्ते खेलते बोल के भाई। हाँ तो फरिश्ते खेलते बच्चों से बोलता हूँ। अब खामोश हो गए, रफा दफा हो गई बात। तो उसके बाद ये चीज के बाद कोई चीज अगर कुछ निसार को दिखी भी तो ही नेवर टोल्ड, या फिर कोई अगर आके भी उन्हें बोलता था ऐसी चीज, हाँ क्योंकि उन्हें बोला कि भाई मेरे को दुकान में किराना स्टोर में बैठे हुआ हूँ, बंद करने के टाइम पे मेरे को ऐसा दिखा कोई ठहरे हुए थे वहां पे, बट मैं जब अंदर जाके देखा तो कुछ भी नहीं। तो इन्हें बड़ा हो जब भी इसको ये महसूस हो रहा, नॉट जस्ट बचपन में। ओके एग्जैक्टली। तो अब क्या हुआ वहां पे बोले तो अब ये चीजें इग्नोर करना शुरू कर दिया, अरे पागल हो गया, पागल बातें कर रहा है, नहीं लत्ते रहना तिरवादी पोटों की बातों पे कोई भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि कहानियां बना रहा बोलते, हाँ मामले कर रहा है इन्हें, झूठे बातें कर रहा फला बोल के इसको रफा दफा कर देते थे। तो भैपशा अब टाइम आ गया ऐसे पढ़ने लिखने का, 9th क्लास में आ गया निसार। 9th पढ़ाई में बोला आपको जैसा डंड है पढ़ाई में पूरा है, दूसरी जगह हर जगह दिमाग है, हर चीज में ब्राइट है, हिसाब किताब, कौन से कामा कब कैसा करना, किधर पैसे बचाना, क्या करना कैसा करना, उसमें फर्स्ट क्लास है। दोस्तों के साथ जाना, क्रिकेट खेलना, ये स्पोर्ट में जाना, वो स्पोर्ट में जाना, लेकिन पढ़ाई में दंडे भैपशा। तो 9th क्लास आ गई भैपशा। अब 9th क्लास इज समथिंग प्रीटी बिग राइट, अपने हैदराबाद में भाई 9th में आ गया, 10th वाली है, बोर्ड की तैयारी करो। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब निसार जो सो फाइनल्स में फेल हो रहा, वो जो टेस्ट होते सेमेस्टर टेस्ट वो जो होते हैं ना उसमें फेल हो रहा। तो अब इनके वालिद साहब को गुस्सा आया कि भाई क्या दंड पोट्टा है, सब काम में रहेगा बोल रहा, जो करने के काम है वो नहीं करता, ये नहीं करता बोल के। अब क्या हुआ, गुस्से में आ गए उनके वालिद साहब, 3-4 बार डांटे, लेकिन इसका बिहेवियर बदला नहीं, पढ़ाई में वैसे। और एक मौलवी साहब आते थे भैपशा पढ़ाने अरबी। तो पूरे इन लोग 3 भाइयां थे मिला के और एक बहन थे, तो सबको बिठा के अरबी पढ़ाते थे। तो निसार क्या करता था, खेलने जाना है, अरबी पढ़ा रहे तो सबक दे रहे, मौलवी साहब क्या सबक है, हमारा पहले सुनो बोल के लग जाता था मौलवी साहब के पीछे, सबक सुना दे के। मतलब उसको भी इग्नोर करता था, पढ़ाई को भी नहीं, पढ़ाई फास्ट, ही वाज वेरी फास्ट इन दैट, क्योंकि स्कूल से आते कि मतलब उसको टास्क कंप्लीट करके भागना है वैसे था। ओके गॉट इट ब्रो। दोस्त ठहरे हुए, मौलवी साहब हमारा पहले सुनो। मौलवी साहब 2 पेज का सबक बोले, वो सुना देना। मौलवी साहब बोले दुआ पढ़ो, दुआएं याद करे, ये दुआ याद करके वो बोला हाँ वो भी कर लिए।
मुल साहब मैं जाऊं, मुल साहब मैं जाऊं। अब ठीक है, मैं क्या बोलूं क्या तेरे को, अब सुना दिया सब, अब क्या बोलूं मैं, जा। बाकी का सबक देके मुल साहब कल का सबक देके छोड़ देते थे निसार को। तो अब ऐसे होना शुरू हुआ तो इनके वालिद साहब पूछे क्या ऐसा आप कहीं वो कर दे रहे हैं इसको, बोले तो मुल साहब बोले अब सुना दे रहा ना सब, अब मैं क्या करूं बिठा के उसको, बोले तो नहीं आप बिठाओ, पूरे सबका हुआ खुद तक बिठाओ, उन्हें अलग है क्या, बोले तो मुल साहब बोले, मुल साहब एक पते की बात बोले, ऐसा फोर्स नहीं करना, राइट, क्योंकि कर दिया उन्हें, उसको जो टास्क दिए उन्हें कर दिया, ही इज फ्री टू गो, मैं कहीं को रोक के रखूं उसको। दूसरे भाइयों में आपका बेटा, छोटा बेटा इतना तेज है कि जो आपके बड़े बेटे हैं उनसे तेज है, उनसे आगे सबक में, माशाल्लाह। तो पहले मुल साहब देखा मैं ऐसा तारीफ करे तो कुछ हाँ तो अब मुल साहब बोले ये जहन बच्चे का आपका बहुत तेज है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप बच्चे को हाफिज बनाओ। वाओ, ओके, तो यहाँ से आई वो कहानी। भाई बहुत हाँ। बेहतरीन सजेशन दिए लेकिन मुल साहब। हाँ, तो नहीं, वालिद साहब बोले नहीं मुल साहब ऐसा दंड है, इन्हें पढ़ाई में पढ़ रहा नहीं, आप एक काम करो हाफिज बनाओ, बहुत तेज है दिमाग बच्चे का। तो इनके वालिद साहब क्या करते, रिफ्लेक्ट करते, अब चलो सब जने पढ़ रहे ना, दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, एक को अपन डालेंगे, कई को बोले तो इसका दिमाग तेज है। मुल साहब भी बोले, तो डिस्कस करे करके करा के निसार को बोले कि भाई चलो बंद, स्कूल तुम्हारा मदरसे में दार रहे तुम्हारा, बोले तो निसार शाक, अरे क्या कई को, अरे मैं, अब उन्हें बच्चा है कैसा सोचता, अरे भाई मैं दुकान पे बैठता था, दोस्तों के साथ जाके खेलता था, ये सब मामले करता था, फिरने जाता था, सब बंद हुआ था मेरा, मदरसे को गया तो नहीं सुनते पापा अपने घर में, वो एक भैरी मारे बाबा बोले चल, डिसीजन ले लिया बोला मैं, ले लिए सजेशन, ले लेके बोले पचकड़ मारे, आके रोना शुरू करा, तो एक भैरी मार के बोले खामोश जा रहा तू, मैं बोल दिया, पत्थर की लकीर खत्म। उसके बाद बैग वगैरह पैक करे, हैदराबाद के एक मदरसे में दला दिए भाई उसको। ओके, अब वहां क्या करा, दियाने टिया करके 2 दिन में भाग के आ गया। अरे इसकी तो भाई, उन्हें 9th क्लास का बच्चा मदरसे से भाग के आ गया। अब वहां पे गया ना भाई, जाते किसी आइसोलेट हो गया, अरे दोस्ता नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे, पूरे नए लोग हैं, ये है वो है, खत्म, बैग वैग सब छोड़ा, भाग के आ गया, बस लेके भाग के आ करे। क्या बोला करते बस वाले को, मैं यहाँ पे आ गया, घर को गहबात देता हूँ पैसे। मैं वो पूछ रहा हूँ आपको, 9th क्लास का बच्चा गया कैसा, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, इन्हें गया कैसा होगा, तो आ गया भाई बहुत तेज है, तेज, आखिरी तेज बंदा था। अब घर को आ गया तो अब क्या बोले, अब नखरे कर रहा है, इन्हें बहुत हो गया इसका, बोल के वालिद साहब पहले तो गुस्से में आके खूब मारे, रिपीटिंग करेगा थे, रिपीटिंग करके भाई पैसा अब इनकी गेम अच्छा सेट करे, वरंगल के एक मदरसे में डाले, बहुत दूर, बेचारे को हैदराबाद से निकाल दिया, हैदराबाद से निकाल दिया भाई पैसा। अब गुस्से में आ गया नासिर, अब ये बोझ पकड़ लिया, कहीं को मेरे घर वाले ऐसा भी करे मेरे साथ, ये वो फला नहीं करना चाहिए ऐसा फोर्स, मतलब अच्छी चीज है भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, नको करो, लेकिन ऐसा उठा के दूर फेंक दे तो वो है ना भाई। एक यहाँ पे छोटा पॉज लेके मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ पेरेंट्स को, अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे, मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपके बच्चे में कोई चीज की ज्यादा सलाहियत दिख रही तो उसको दबाने की प्लीज कोशिश मत करो, प्लीज। उसके पोस्ट कोई टैलेंट, क्या भाई कोई टैलेंट है, सही बात, तो उसको उभारने की कोशिश करो, लेट हिम से टॉक करो, क्योंकि अपने पास हैदराबाद में दिस इज वेरी वेरी कॉमन के भाई नहीं सुनते बच्चों की बात। तुम बच्चे हैं ना, क्या बोल रहे तुम कुछ भी नहीं है, जिंदगी का एक्सपीरियंस, निकलो यहां से बोल के हकाल देते। प्लीज डोंट डू दैट। जिस तरीके से उन लोग पले, उन लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे भी वैसी पलना। सही बात है, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चा आपका आवारागर्दी कर रहा तो उसको करने दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट इफ ही इज ट्राइंग टू शो सम टैलेंट, इफ ही इज ट्राइंग टू शो समथिंग डिफरेंट जो आप कभी देखे नहीं फैमिली में, वो अगर बताना चाह रहा तो उसको उभारने दियो भाई, डोंट डू दैट। वाह, वेरी वेल सेड ब्रो। But anyways, it's not something related to the story, but I just wanted to clear that point. Anyways, तो वरंगल में डाल दिए, अब बोझ पकड़ लिया, गुस्से में आ गया निसार घर वालों के ऊपर, कई को मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर दिए, मेरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिए, मेरे दोस्तों से छुटा दिए, यहाँ ला के डाल दिए। अब वहां पे नखरे नाटक करा तो क्या, जरा मुलसाबा स्ट्रिक्ट थे, बेत की छड़ी लेके थोड़ी हुई उनकी रिपीटिंग वहां पे। अब मुलसाबुल्ला वो सा रिपीटिंग करे तो क्या है, इनको घर वालों के ऊपर ही गुस्सा है, इन लोगों की वजह से मैं यहाँ पे आके फंस गया, फला बोल के। तो अब क्या शार्ट है, गुस्से में तारे जमीन का बच्चा कैसा गुस्से में आता अपने माँ बाप पे, मेरे को क्लिक हुआ एग्जैक्टली निसार बोझ करा, इससे भी बात नहीं चीत नहीं, घर से सामान आ रहा सामान नहीं लेना, खाली कपड़े रख लेना, खाने की चीजें आ रहे तो फेंक देना, या फिर मुलसाब को बोलना आप खा लो। तो मुलसाब से बातचीत हो रही थी, तो अब हर दिन कहते वो टेलीफोन रहता था, कहते अब घर वालों को कॉल कर सकते उससे, तो निसार कॉल ही नहीं करना,
घर वालों का कॉल आया तो कॉल नहीं उठाना, चिढ़ गया अम्मी बेचारा का, हो गया। हाँ तो गुस्से में आ गया। अब तो एक महीना हुआ भैपशा दंड कामा कर रहा था वहां पे, पढ़ रहा नहीं कर रहा नहीं, तो मुल्सा बोल लगा उसको ताने देना शुरू करे, अरे तेरे साथ शुरू करा दे, कितनी आगे बढ़ गया, ये हो गया। अब आप याद रखो कि निसार का कॉम्पिटिटिव माइंड है, उन्हें बोला ताना मैं बताता हूं। वहां पे अब क्या है, गुस्सा तो है घर वालों से उन्हें, लेकिन हाफिज का काम भी शुरू कर दिया, कुरान पढ़ना भी शुरू कर दिया, तेज जा रहे भैया, क्या बात है, माशाल्लाह। कुरान चालू हो गई, भैपशा जबरदस्त हिफ्ज चल रहा है इनका। और वहां पे अरबिक का भी कोर्स था, अरबिक भी, क्योंकि भैपशा इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप कुरान पढ़ना सीख लिए, हिफ्ज कर लिया, दैट डजंट मीन कि आपको अरबी भी समझ में आ जाती। सही बात है। नहीं You cannot- है तो ना भाई, डिफरेंट रहता भाई, मतलब बात डिफरेंट है। ऑफ कोर्स यू कैन Exactly. अंडरस्टैंड द वर्ड्स बट यू कैन नॉट स्पीक। तो उसको वहां पे Exactly. अरबी लैंग्वेज भी सिखा रहे। एग्जैक्टली अरबी लैंग्वेज भी सिखा रहे ताकि ज्यादा सलाहियत आना समझने में कुरान को, माशाल्लाह, वेरी नाइस। वो भी सिखा दिए, कर दिए। अब उसके बाद भैपशा अब कॉम्पिटिटिव हो गया आने, अब घर वालों से बात नहीं कर रहा। एक दिन क्या हुआ, भैपशा निसार अपने रूम में लेटे हुआ है, वॉशरूम है निसार के पास रूम में, और 4 दोस्त रहते उसके, 4 दोस्तों के साथ उन्हें है वहां पे सो रहा। निसार को एक दिन ऐसा दिखा कोई वॉशरूम में आ रहे जा रहे, तो निसार बोल रहा अरे ये टाइम पे तो सब जने सो जाते, कौन तो भी आ रहा जा रहा भाई। निसार देख नहीं सक रहा कौन है भाई ये, और दैट इज क्रेजी साइज, वो साइज में बच्चे की साइज की चीज नहीं थी वो जो भी देख रहा था उन्हें। कोई वॉशरूम के सामने से जाना, निसार के पैरों के सामने से जाना, जो बचपने से दिखता करता वो चीज है शायद, कुछ ऐसा मतलब। हाँ, अब ये बात आप दिमाग में रख के चलो कि उसको कुछ चीजें दिखते, ओके। होल स्टोरी, डोंट लेट दिस पॉइंट गो। मैं व्यूअर्स को भी बोल रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, कीप दिस पॉइंट इन द माइंड के निसार को चीजें दिखते, ओके। तो इन्हें क्या करा, बड़े ही दिन के बाद घर पे फोन करा, बोला अम्मी मेरे को फिर से चीजें दिख रहे हैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है। तो अम्मी क्या करे, फिर बाबा को बोले ऐसा सा बोल रहा है जी, बोले। तो बाबा फोन खींच के बोले नखरे कर रहा, तमाशे कर रहा, हाँ क्या है तेरे को, आखिर कितने बार बोलना, ये वो बोल के दबा के सुना दिए कॉल पे, कुल सुना दिए। तो अब उसको और गुस्सा आ गया, उन्हें क्या करा वो कर दिया। अब मुल साहब को जाके बोला, मुल साहब को जाके बोला तो मुल साहब भी यकीन नहीं करे, मुल साहब भी चलो बहुत दिख गया, चलो नखरे ना करो, नाटका ना करो, सालों से मदरसा है किसको नहीं दिखा, तुम्हारा दिख रहा आके यहाँ पे, यो बोल के मुल साहब भी रफा दफा कर दिए। कई को बोले तो मुल साहब को ये पट्टी पढ़ा दिए थे घर वाले, कहने दीवानी एक्टिंग करता जरा यहाँ पे, बोल बहुत तिरवादी पुट्टा है हमारा, कुछ तो भी दीवानी कहानियां बनाता तुम्हारे सामने, न को सुनो उसकी बात, बोल। तो अब ठीक है बोल के निसार क्या करा, कोई भी मेरा भरोसा नहीं कर रहे भाई, छोड़ो बोल के। अब भैपशा, नाउ बिगिंस द रियल स्टोरी। रेडी है आप? ओके, ब्रिंग इट ऑन ब्रो। तो भैपशा, निसार जो बेड पे सोता था ना, वो जो चीज निसार को अब रेगुलरली दिखना शुरू हो गई, ओके। निसार कुछ बोलता नहीं था, देख के खामोश हो जाता था, बट कॉन्स्टेंटली अराउंड सम टाइम इन नाइट, जो दीवार रहती ना भैपशा रूम की, जहां पे 2 दीवार आके मिलते, ही स्टार्टेड सीइंग अ बिग शैडो देयर एवरी डे, डेली, क्लियरली। और निसार सेंस कर रहा था कि वो चीज के आंखा है, एंड इट्स लुकिंग एट मी डायरेक्टली। डैम ब्रो। निसार 3, 4, 5 दिन गुजर गए, 6वें दिन निसार का बहुत दिमाग खराब हुआ उस चीज से, ओके। क्योंकि निसार क्या करता था, बैठ के थोड़ी देर तिलावत करता था बेड पे, जो सुबह से याद करा सबक वो याद करता था आंखा बंद करके। अब कुरान में देख के नहीं, अंधेरे में ऐसा टेका लेके बेड पे, जो याद करा सुबह से उसको दोहराने की कोशिश करता था कि so he can okay रफू हो जाना बोल के। तो एक दिन क्या हुआ, 6वें दिन के निसार को उसमें तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो चीज बार बार उसको दिख रही, पॉइंट ठहरे भी है कॉन्स्टेंटली। तो निसारा गुस्से में आ गया, इरिटेट होके बोला कैसा इतने दिन वो चीज को देख लेते हुए, मतलब अब बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, शायद उसको यकीन ही नहीं कर रहे ना कोई भी। ब्रो नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है, इट्स नॉर्मल फॉर हिम नाउ। उसके लिए हिस्सा बन गई वो जिंदगी की चीज के, उसको दिखते ये सब चीजें, बोले उन्हें एक्सेप्ट कर लिया ये चीज को, कर लिया। तो अब 6वें दिन उसको जरा बहुत इरिटेट हो गया वो चीज से, तो उन्हें क्या बोला चीख के चीज के ऊपर के ऐसी बात करते करते अरबी में बोल दिया, कुरान पढ़ते पढ़ते, क्योंकि अरबी भी सीख रहा ना। इट्स बीन ऑलरेडी लाइक 7-8 months नाउ। तो अरबी भी सीख रहा, अरबी में चीख के बोल दिया उसको कि भाई ये जो भी है
फला फला तू जो भी कर रहा है ये मत कर, मेरा दिमाग खराब हो रहा डेली। फिर वापस अपनी प्रैक्टिस में चले गया। फिर उसके बाद निसार सो गया। दूसरे दिन भैपशा वो जो निसार चीख के जो चीज बोला ना, उसके बाद से उसको वो चीज नहीं दिखी भैपशा। ओके, एंड ही स्टॉप्ड सीइंग दैट। और एक दिन ऐसा हुआ भैपशा, निसार सो रहा, राइट? निसार सो रहा, निसार का बेड एकदम गर्म होना शुरू हो गया। ओके। और निसार का जो राइट हैंड है भैपशा, उस पे चुमटियां भरना शुरू हो गए। समझ रहे आप? चुमटियां भरना, सुंद हो गया, मतलब सुंद हो गया। ओके ओके। हाथ सुंद हो गया उस दिन। तो उन्हें उठा, अरे भाई ऐसी कहीं को गर्मी हो रही, पसीना पोंछ लिया, कर लिया, करके क्या करा भैपशा, करवट लेने गया तो ही सेड ही फेल्ट समवन इज राइट बिहाइंड हिम। की तो प्रो भैपशा ऐसा ब्लैंकेट खींचने की कोशिश करे, अगर आपके बाजू कोई सो रहा है, आपका भाई सो रहा, कोई भी सो रहा, भाई मेरे बाजू नको बोलो, वो मेरे को पहले हैबत हो रही, मेरे बाजू इमेजिन नको करो। तो आप अगर ब्लैंकेट, आपका भाई ब्लैंकेट लेके है, अगर आप ब्लैंकेट खींचे तो लाइक इट टेक्स फोर्स कि आप भाई के पास से समझ गया मैं कैसा फील करा वो लिटरली मेरे डिटेल नोटिस करो भैपशा, डिटेल नोटिस करो। ही फेल्ट लाइक किसी की टांग में फंसे हुई या फिर किसी की बॉडी में ब्लैंकेट फंसी हुई, मेरे को फोर्स लगाना पड़ा खींचने के वास्ते। Damn, bro. तो नासिर वो चीज को वो कर दिया। फिर उसके बाद भैपशा दिस कंटिन्यूड फॉर कपल ऑफ डेज, कि नासिर को रेगुलरली अपना हाथ सुंद होता था, उसका राइट हैंड भाई सुंद होते रहता था। नासिर वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि देयर इज समथिंग राइट बिसाइड हिम। फिर उसके बाद भैपशा अब ये चीज एंटिटी जो भी है चल रहा। उसके बाद क्या हुआ, नासिर क्या करा, मूल साहब के सामने बात रखा कि मूल साहब मेरे को ऐसा हो रहा, फला हो रहा, ये चीज मेरे को सता रही। या फिर मूल साहब क्या करे, मूल साहब स्टिल इन दैट कि भाई इन्हें घर को जाने का लगे हुआ है, इसको अभी भी आधी कुरान हिफ्ज कर लिया, लेकिन अभी भी घर को जाने का ऐसे भागने के प्लाना बना रहा, फालतू स्टोरियां बना रहा। माशाल्लाह, हाँ आधी कर लिया, खत्म भैपशा। तो अब उसके बाद ऐसी चीज़ें चलते रहे भैपशा, निसार को दिखते रहे चीज़ें। एक दिन निसार क्या करा कहते भैपशा, नाटक कर रहा है इन्हें बोल के मूल साहब क्या करे कहते, मूल साहब उठा के उसको दूसरे बच्चों के साथ रख दिए। अच्छा, जो आप बोले 4 दोस्तों के साथ इन्हें हैं, तो वो दोस्तों के साथ से हटा के कोई दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया उसको? दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करे, उसके दोस्तों को चेंज कर दिए। अच्छा, दोस्तों को चेंज कर दिया। अब जिसके साथ उसको लाके बिठाए ना, देयर वर ऑर्फन्स। ऑर्फन्स रहते ना भैपशा, कोई लाके पेमेंट करके दे सवाबे जारिया के लिए हाफिज बनाना चाहते, कफालत लेते बच्चों की पढ़ाने के लिए। जी जी जी। हाँ, तो वो 3 बच्चे इसके साथ आ गए। तो अब उन्हें उन लोगों के साथ झुलना मिलना शुरू करा, बोलना शुरू करा उन लोगों को, भाई तुम लोग ही पढ़ो, फला करो, ये करो। तो उन लोगों को भी मोटिवेट करके क्या करा, इन लोगों के दोस्ताना बन गया, इन लोगों का दोस्ताना बन गया। तो अब तीनों को मोटिवेट करके अब चारों दोस्तान बन गए, चारों की भी अच्छी सबक चल रही, चारों भी अच्छे हिफ्ज चल रहा, चारों का भी साथ में चल रहे हैं चारों। मतलब इसके बैच के थे शायद उन लोग, सेम पॉइंट पे थे शायद, सेम पारे में थे, तो शिफ्ट करे शायद। एग्जैक्टली। तो अब मुल साहब क्या करे, चलो भाई हो रहा ना, अच्छा हो रहा। अब देखते देखते भैपशा इट्स ऑलमोस्ट बिन 1.5 years, और उसको वो चीजें दिख रही अजमत भाई, दिख रहे भैपशा, दिख रहे। और एक चीज, घर वालों से गुस्सा है उन्हें, ये साल में कुछ भी नहीं बदला, इतने सालों में। वेकेशन पे जाते ना भैपशा हर साल, 1-1.5 महीने की छुट्टी, निसार ने गया। निसार बोला मैं नहीं जाता, क्योंकि अब वो ऑर्फन दोस्त हैं, कहीं भी नहीं जाते उसके, वहीं रहने वाले, उन लोगों का घर वही है। तो उन्हें बोला मेरे दोस्त हैं ना यहाँ पे, मैं यहाँ रहता हूँ। हाँ, तो उन्हें बोला मेरा झमघट्टा ये है, मैं इन लोगों के साथ रहता हूँ, करता हूँ। फिर उसके बाद भैपशा कंटिन्यू हुआ, सब हो गया। अब भैपशा 3 दोस्तों की कुरान खत्म हो गई, जो उसके ऑर्फन दोस्त हैं। मतलब साथ में थे ना भैया, इसकी भी हो गई। लेकिन निसार को प्रॉब्लम आ रही कुरान खत्म करने में। नहीं भैया, ये कहीं को उन्हें रात में रफू कर रहा, उन्हें मुल साहब पूछ रहे क्या हो रहा तुम्हारे साथ, बोल तो निसार बोल रहा नहीं मैं करता हूँ मुल साहब, टेंशन न को लियो। अब घर से फोन आ रहा मुल साहब को कि भाई क्या मसला है, कि बच्चे की कुरान खत्म हुई नहीं। तो नहीं, जिस स्पीड से आपका बेटा जा रहा हो जाती, मेरे हिसाब से 1-1.5 महीने में मैक्स हो जाना चाहिए इंशाअल्लाह ताला, बोल के बोलते मुल साहब। ठीक है, ठीक है।
अब बोलने के बाद 1 से 2 महीने हो गए, 2 से 3 महीने हो गए, उसके पूरे जो 3 दोस्त थे उन लोगों की कुरान खत्म हो गई बेपेशा। पॉइंट टू बी नोटेड। 3 से 4 महीने हो गए, हो रीच नहीं। अब मुल साहब बोले अब तू बदमाशी कर रहा, अब क्या तमाशे है तेरे। तो उन्हें खुलासा करके बोलता, मुल साहब मेरे को कोई चीज रोक रही, मैं 29वें पारे में हूँ, सूर्य जिन में जब आता हूँ सूर्य जिन पे तो मेरा कोई ऐसा मुंह पकड़ रहे प्रो, मेरे को पढ़ने नहीं दे रहे, मेरी जबान ने पलट रही। उन्हें बोला ठीक है आप मेरे साथ मेरे रूम में बैठो, मुल साहब को लाइव पढ़ के सुना रहा। जब सूर्य जिन स्टार्ट कर रहा ना भाई पशा, जबान ने पलट रही। नहीं भैया, अल्लाह अकबर। मुल साहब बोले क्या हो रहा है ऐसा यहाँ पे। तो मुल साहब बोले एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा बंदो ये रूम में से, तुम मेरे साथ आके रहना रूम में, मेरे रूम में। भैया मुल साहब को कैसा फील नहीं हो रहा सूर्य जिन में हो रहा बोले तो ये तो एकदम इतनी मशहूर चीज है ना। प्रॉब्लम्स आते हैं हिफ्ज करने के टाइम पे जो शैतान भटकाता, और इसको ऑलरेडी दिख रहे बोल रहा है ने, प्लस जा जाके सूर्य जिन में चटक रहा। मुल साहब कैलकुलेट लिएगी, कैलकुलेट लिए मैं बोलता हूं आपको। मुल साहब बोले होता चीजें सताते ऐसे टाइमों पे, तुम अकेले नहीं है होती सो प्रॉब्लम, बट एक काम करो तुमको बहुत टाइम हो गया, अब टू मच हो रहा, मेरे पास आओ, मेरे रूम में रहना, तुम अब बुरा बिस्तरा उठाओ, तुम्हारा बेड वहां पे लगाएंगे, तुम यहाँ पे मेरे साथ रह के करना, ठीक है। नाइस। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे है मुल साहब के पास रहे, खत्म हो गया, जबरदस्त सफ सफ फर 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 कर काम हो गया, कुरान खत्म बेपशा, माशाअल्लाह खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह निसार बन गया हाफिज। यस बेपशा। लेकिन अब आया निसार घर को। अब कुरान की बरकत से ये हुआ बेपशा, वो बुग़्ज़ जो घर वालों के दिल में था ना निसार का, वो निकल गया। इट्स लाइक इट वाज नेवर देयर। बड़ा हो गया भैया, उन्हें बेसिकली बड़ा हो गया, उन्हें मैच्योर हो गया। एग्जैक्टली, घर वाले खुश, मिठाइयां बांट रही, कार्ड छपा दिए, हाफिज बन गए बोल के कार्ड छपा दिए, मिठाइयां बंट रही, और अच्छा टाइम गुजर गया। आ गया इन्हें घर को, 2-2.5 महीने हो गए। उसके बाद सिंस एवरीवन नो के पूरे मोहल्ले में मालूम हो गया ऐसा ऐसा, तो मस्जिद से, मोहल्ले की मस्जिद से घर पे इमाम साहब आके बोले तराबी पढ़ाते क्या बोल के। क्या बात है। तो भाई पशा तराबी पढ़ाना शुरू कर दिए। अब लोगों को मालूम हो गया हाफिज साहब है, किराने की दुकान पे अगर बैठ रहा निसार तो लोग बच्चों को लेके आ रहे, हमारे बच्चे के ऊपर दुआ पढ़ो बोल। अरे क्या बात है। और उसी दरमियान में बपशा थोड़ा टाइम गुजरा, निसार स्टार्टेड टीचिंग एज वेल, अरबी पढ़ाना शुरू कर दिया घरों पे जाके। वाव, बहुत जबरदस्त ट्रांजिशन है ये। वो तिरवादी बच्चा, क्रिकेट एंड डिसिप्लिन्ड हो गया एक तरीके और मुल साहब निसार। वेरी नाइस। हाँ, तो अब भयपशा निसार की एक आदत थी, तहज्जुद पढ़ने की भी आदत थी। तहज्जुद मस्जिद में जाके पढ़ता था निसार, ठीक है। तो एक दिन हुआ भयपशा, निसार तहज्जुद पढ़ने गया, राइट। तहज्जुद के टाइम अंधेरा च रहता ना फजर होने से पहले। तहज्जुद पढ़ लिया, नमाज पढ़ लेके आके घर पे चबूतरा बने हुआ है, वहां बैठ के निसार का डेली रूटीन था कि वहां बैठ के इंतजार करना किसका, फजर की नज़ा का। ओके ओके राइट। अब अंधेरा है, निसार बैठे हुआ है चबूतरे पे। समवन केम टू निसार आउट ऑफ नोवेयर, राइट। निसार के कंधे पे हाथ रखे एंड इंस्टेंटली व्हेन वो इंसान, वो जो भी चीज थी, निसार के कंधे पे हाथ रखा, निसार इंस्टेंटली स्टार्टेड फीलिंग दैट सेम सेंस जब उसका बेड गर्म होता था और उसका हाथ, और जब वो इंसान हाथ रखा ना भयपशा, उसका हाथ सुंद हो गया राइट हैंड फिर से। नहीं भैया, निसार को किक इन नहीं करी वो बात। उस टाइम पे वो आदमी आके पूछा फजर की अज़ा को कितना टाइम है, पॉइंट टू बी नोटेड, अरबी में पूछा। ओह माय गॉड ब्रो। तो निसार अरबी में रेस्पॉन्ड करा भयपशा, नहीं समझ में आया उसको, अरबी में बोल रहा ना भाई, मैं भी अरबी में बोल देता हूँ। नाउ निसार नो हाउ टू स्पीक अरबी। तो ही रिस्पॉन्डेड कि भाई फला टाइम पे होती, ऐसा बोल रहा है। फजर की अज़ान शुरू हुई, निसार अपनी मुंडी पलटाया फजर की अज़ान सुनते ही, यहां देखा वो चीज गायब, वो इंसान गायब। ही इज नॉट देयर नो मोर। तो खतरनाक दिख रहा है मेरे को कुछ। निसार सोच में पड़ गया, 2-3 दिन सोच रहा। अब निसार बैठ के, अब उसको खोज हो गई इस चीज की, भाई ये जो भी आदमी आया जब मेरे को टच करा, इट वाज द सेम एक्सपीरियंस जो मेरे को 2-2.5 साल से हो रहा मदरसे में, मेरा हाथ सुन होना डेली रात में। उन्हें रिकॉल करके अब रियलाइज कर रहा वो चीज को। ओके
अब निसार तहज्जुद पढ़ के जो डेली रूटीन करता था चबूतरे पे बैठ के फोन में स्क्रॉल करना, वो नहीं कर रहा, इंतजार कर रहा कि वो बंदा आता क्या बोल के। 5 दिन गुजर गए भैपशा। ओके, 6वें दिन निसार बैठे हुआ है चबूतरे पे, निसार के सामने से जा रहा जनाजा। ओके, तो निसार क्या करा, अरे जनाजा जा रहा ना, अब चलो क्या करते हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे लोग, मैं भी चले आता हूँ। तो निसार क्या करा, अब दे वर नॉट सेइंग एनीथिंग, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, मे बी बिकॉज फजर का टाइम है, लोग ना सो रहे होंगे बोल के। तो निसार क्या करा, चलो मस्जिद को जा रहे ना, मैं भी चले आता हूँ। तो निसार क्या करा, भाग के, अब उसमें से एक आदमी रोक दिया निसार को, रोक के बोला तुम नहीं आना, इन अरबी, जनाजे में नहीं आना। यस, फिर अरबी भाई, अरबी में बोला तुम नहीं आना। तो निसार अरबी में बहस करना शुरू, तू कौन है बोलने वाला, हु आर यू टू टेल मी, ये जनाजा जा रहा, मैं आता हूँ, मैं खंदा देता हूँ। आदमी बहुत प्रिसिस्ट करा। तो निसार बोला ठीक है मैं चल लेता हूँ, मैं खंदा नहीं देता हूँ, मैं चल लेता हूँ। देन ही वॉकड इन, चले गया मस्जिद में, चले गया भैपशा। लेकिन अब एक बात गौर करो भैपशा, जनाजा फर्ज नमाज के बाद होता ना कभी भी। निसार इंतजार कर रहा, फजर की अज़ान हुई नहीं, इन लोग जनाजे की नमाज खड़ा कर दिया भैपशा। निसार क्या करा, अरे ये क्या तो भी है बोल के जाके ठहर गया जमात में, साथ में लोग होंगे, बीच में उन लोगों के, राइट। अब भैपशा जनाजे की नमाज इज साइलेंट, नो वन इज रीडिंग एनीथिंग, राइट, वो तो अपने को मालूम। एटलीस्ट तकबीर बांधते ना भैपशा, अल्लाह अकबर बोल के, वो तो होता है, इमाम को फॉलो करते। नहीं आई भैपशा वो भी आवाज, दे डिड नॉट मेड एनी साउंड। तकबीर बांध ली, नमाज चल रही, नमाज चालू हो गई, दूसरों को देख के तकबीर ने बांधे, सो देख के उन्हें भी क्या करा, खुद भी बांध लेके नमाज चालू हो गई भैपशा। एवरीथिंग वाज फाइन, बट सलाम फेरने की आवाज निसार को आई। तो ही वाज फाइन एट दैट पॉइंट। निसार क्या करा, सलाम फेर रहे ना अपन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, नीचे की तरफ देख के एक बार सलाम फेर दिया। एवरीथिंग वाज टोटली फाइन ऑन द राइट साइड, सब नॉर्मल दिख रहा, राइट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लेफ्ट साइड जब उन्हें कंधा अपना फेरा भैपशा, मुंडी फेरा, नथिंग वाज नॉर्मल। व्हाट डू यू मीन ब्रो? क्योंकि राइट साइड जब फेरा, उसके हाथों के बराबर सबकी हाथ बने हुए दिखे उसको पेट पे, बट जब उन्हें महसूस हुई इसको, ठीक है। एग्जैक्टली, जब लेफ्ट साइड फेरा भैपशा, उसको किसके भी हाथा नहीं दिख रहे। हाथ मतलब? देखने की तलाश में, हाथ जो बने हुआ रहता रकात अपनी पेट पे, हाँ, वो नहीं दिख रही, किसके भी हाथा नहीं दिख रहे वो लाइन में। तो निसार क्या करा, अरे सलाम फेर के चुने मुंडी लेफ्ट साइड पे है, ऊपर देखते जा रहा, ऊपर देखते जा रहा, ऊपर देखते जा रहा, भैपशा वो आदमियां इतने लंबे हैं, सरां जाके छत पे लग रहे उन लोगों के, और हाथा इतनी ऊपर है जहां पे निसार का सर शुरू हो रहा। निसार भी अच्छी हाइट का था, जहां पे निसार का सर शुरू हो रहा, वहां पे उन लोगों के हाथा बंधे हुए हैं, एंड उन लोगों के सरां जाके लग रहे भैपशा छत पे। भाई ने इन लोगों के साथ ही जाया ना अंदर? आई डोंट नो भैपशा, दे वर ऑल ये नॉर्मल। क्या है ब्रो? जैसा कि मैं लिटरली बोल रहा हूं ना, पहला सलाम जब उन्हें फेरा, एवरीथिंग वाज नॉर्मल ऑन द राइट साइड, बट व्हेन द लेफ्ट साइड केम, एवरीथिंग वाज चेंज्ड। और जब उन्हें ऊपर देखा भैपशा, ऑल ही सॉ इज व्हाइट थिंग्स, ऐसे है उन लोगों जैसा पिलर खड़ा हुआ है व्हाइट कलर का। वो जब देखा, ही कोलैप्स्ड। वो जब देखा भैपशा, ही कोलैप्स्ड। और जब नजर खोला, आंखा खोला, अपने रूम में है, उनके वालदा सामने बैठे हुए हैं। क्या हुआ बेटे? घर को चले गया? घर में है उन्हें, हाउ? बोलता हूं। अब वालदा पूछ रहे क्या हुआ बेटे? उठ गया, उठ के क्या हुआ था अभी मेरे साथ 2 सेकंड पहले, क्या तो भी देख लिया मैं। बेटे तुम मस्जिद से आके सो गए, तुम उठ रहे ने, उठा रहे तो तेज बुखार चढ़े हुआ है तुम्हें, क्या हुआ तुम्हारे को? नहीं, मैं ऐसे चीजें देखा, कैसे हो गए? लंबे आदमियां देखा मैं मेरे बाजुक मस्जिद में। तो उनके बाबा सुने, अरे क्या तो भी हुआ बोल के ना सीधा इमाम साहब को फोन मारे। ऐसा ऐसा पूछे तो इमाम साहब बोल रहे मस्जिद लॉक थी, मैं फजर की अजान देने आया तो आपका बेटा बीच में पड़े हुआ है, सो रहा। तो अरे इसकी तो भाई ये क्या तो भी ट्विस्ट है ब्रो।
मैं उठा रहा हूँ, दुनिया का उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठा नहीं, लेकिन आखिरकार मैं अजान देना शुरू करा तो उठ गया, उठ के अपने आप ही चल के चले गया घर को, और उसको याद नहीं होने चल के आया। भाई तो ये चीज भैपशा उसके दिमाग में बैठ गई, बैफल हो गया निसार। 4 दिन तक निसार को बुखार था उस चीज का, उन्हें समझा रहा, लोगों को कोई भी नहीं समझ रहे, उन्हें फोन करा मौल साहब को, मौल साहब जो जहां से उन्हें जो मदरसे के, हाँ हिफ्ज जो कराए, ओके एग्जैक्टली, मौल साहब को फोन करा, हिफ्ज जो कराए थे, ऐसा ऐसा सुनाया, तो उन्हें बोला कुछ भी नहीं होता, अज़कार करते रहो, कोई मसले की बात नहीं है, ख्वाब देखे। मौल साहब मैं ख्वाब नहीं देखा, मौल साहब मेरी बात पे यकीन करो, मैं मस्जिद में था, मेरा डेली का रास्ता है। से बोल रहा है इन लोगों को, भाई कोई कैसा यकीन नहीं कर रहे भाई। आखिरकार कोई यकीन नहीं करे, वो बात को रफा दफा कर दिए भैपशा। ही केप्ट दैट थिंग इन हिज हैंड, वो चीज डेली उसके दिमाग में आ रही, पागल होते जा रहा निसार। लेकिन ऐसे थोड़े दिन गुजरे भैपशा, 2-3 मंथ्स के बाद अनफॉर्चुनेटली निसार के वालिद साहब का इंतकाल हो। अरे निसार के वालिद साहब का इंतकाल हुआ, नेचुरल डेथ ब्रो। यस, दैट्स अ क्रेजी ट्विस्ट। तो तदफीन हुई भैपशा, जनाजा हो गया, राइट, सब कामा करके आके निसार आके सोया भैपशा, राइट, उसकी आंख लगी एंड निसार अपने ख्वाब में, अपनी नींद में देख रहा कि उसका हाथ फिर से सुंद हो रहा, एंड ख्वाब में एक इंसान आया उसके, एंड ही सेड अरबी में, अगेन, मेरे को बहुत तकलीफ है कि तू मेरे को तेरे बाबा के जनाजे में नहीं बुलाया और तू मेरे बाबा के जनाजे में आया। मैं आना चाह रहा था तेरे बाबा के जनाजे में, लेकिन तू मेरे को नहीं बोला। एंड ही वोक अप लाइक क्रेजी। भाई पागल हो रहा ब्रो ये। लेकिन भैपशा पॉइंट यहाँ पे ये है कि उन्हें किसी को ये बात नहीं बताया, क्योंकि ही वॉज लाइक, अब कोई भी भरोसा कर रहे नहीं, क्या फायदा मैं कहीं को बोलूं। फिर से वो बात सोच सोच के पागल हो गया। लेकिन फिर उसके बाद निसार बोला वालिद साहब का इंतकाल हो गया। घर में बोले तुम किराना संभालो, तो नहीं, उन्हें बोला नहीं, वालिद साहब की किराना बड़े भाइयों को संभालने दो, बिजनेस सारा बड़े भाइयों को संभालने दो, मैं वालिद साहब के लिए सदक़ा जारिया करना चाहूंगा, मैं फ्री में कुरान पढ़ाता हूँ। हाफिज साहब मेरे को बाबा बनाए हाफिज, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं किसी और को पढ़ाऊं, मैं अपने तरीके से मदरसा चालू करूं। वही बाबा जो यकीन नहीं करे कि अभी बच्चे की इतनी मोहब्बत है वो बाबा के लिए। एग्जैक्टली। माशाल्लाह। तो सदक़ा जारिया के लिए उन्हें फ्री में काम करना शुरू करा भैपशा, अरबी पढ़ाना शुरू करा, ये सब होना शुरू करा भैपशा। अगेन आफ्टर कपल ऑफ डेज ही केम दैट ड्रीम, सेम ड्रीम। मैं तेरे को फिर से आके बोल रहा हूं, तू अपने वालिद साहब के जनाजे में, मेरे को कहीं को नहीं बुलाया, लेकिन तू मेरे वालिद साहब के जनाजे में आया। बेचैनी हो रही मेरे को। He was baffled. उन्हें कॉल करा मौल साहब को, पूरी कहानी सुनाया। मौल साहब अगर आपने भरोसा करे ना, मेरी जिंदगी में मैं कुछ तो कर लेता हूं अपने साथ, मैं बहुत बस हो जा रहा हूं, मैं किससे बात करूं इस चीज के बारे में। मौल साहब बोले आ, और मेरे को अव्वल से आखिर से सब बोला उन्हें। मौल साहब मेरे को शुरू से ये चीजें दिखते, मौल साहब गया उन्हें वरंगल गया, उन्हें मौल साहब वरंगल गया, हाँ मौल साहब मेरे को शुरू से ये सब चीजें दिखते। मैं तो मौल साहब बोले तू मेरे को ये पहले कहीं को नहीं सुना। मौल साहब आप रफा दफा कर दिए, मैं माफी चाहता हूं। बोले मौल साहब तेरे घर वाले मेरे दिमाग में ये चीज बिठा दिए थे कि तू लत्यर है, तू ऐसे बातें बनाता, तेरे झूठ बोलने की आदत है, इसलिए मैं तेरे पे यकीन नहीं कर रहा था, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अब अपन काम कराएंगे इसका, रुक जा। तो मौल साहब के हाथ पे रुखया पढ़ने वाले भी शागिर्दां थे, उनके लाजिम हाफिज बना रहे लोगों को, फिर रहता लाजिम। राखी को बुलाए, उनके बेस्ट स्टूडेंट को बुलाए, बुला के बोले ये बच्चे का कुछ मसला हो रहा है, इससे बात करो। तो भैपशा वहां पे बिठाए निसार को बिठा के रुखया चालू हुआ। इंटरेस्टिंग, अब खुलासा होने वाला है। चलो भैया, फिर रुखया चालू हुआ। जैसा अपने हर रुखया सेशन में भैपशा इल्लों तड़पना शुरू हो जाते, पसीने छूटते, वाजे तबीयत हो जाती, उल्टियां कर लेते, फला। ऐसा कुछ नहीं हुआ भैपशा निसार के साथ। फिर भाई निसार जब रुखया चालू हुआ, निसार ऐसा अदब से बैठा हुआ था, रुखया जैसा चालू हुआ निसार नीचे गिर गया। ही वेंट टू स्लीप।
तो निसार की गर्दन Okay. के नीचे एक तकिया रखे मौल साहब, एंड आफ्टर जब रुखया चल रहा था, राखी बोले नहीं इट्स ओके, चलने दो, देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर। निसार का मुंह खुला और उसके बाद एक सॉफ्ट आवाज आई, देयर वाज नथिंग वेरी हार्श बट इट वाज सो लाउड, इट वाज इनह्यूमन वॉइस। आवाज आई, आवाज बोली मैं जिन हूं Bro, finally. और मैं निसार का दोस्त हूं। हाँ, निसार का दोस्त हूं भाई पाशा। दोस्त। निसार के साथ मैं बचपन से हूं, ये मदरसे में मेरा घर था, मैं वो रूम में था, मैं सालों से देख रहा हूं, मेरे को कोई नहीं देख सके, निसार देखा, वो मेरे को इसमें मेरा दोस्त दिखा। जब निसार का जो हाथ सुंद होता था, कई को होता था मालूम है पशा, ही यूज्ड टू स्लीप बिसाइड। प्रो निसार के हाथ पे अपना सर रख के सोता था। नहीं भैया, भाई मजाक नहीं है ये चीज भाई। जिन आके अल्लाह अकबर। कंटिन्यू भैया कंटिन्यू। और भैपशा, अदर देन दैट दिस इज नॉट अ काफिर जिन। निसार वही जिन की आवाज में बोल रहा कि मैं खुद इसके, हम दोनों साथ में हाफिज बने। तो मुल साहब बोले ये कैसा बोल सकता तू, ये कैसा बोल सकता। मुल साहब आपको याद है जब इन्हें सूर्य जिन पढ़ रहा था, मैं रोक रहा था इसको ताकि इन्हें मेरे से आगे निकल गया। मैं चाह रहा था मेरा दोस्त मेरे साथ कुरान खत्म करे, तो जब तक मेरा सूर्य जिन खत्म नहीं हुआ मैं इसको आगे बढ़ने नहीं दिया। तो मुल साहब समझाए, लेकिन तेरे से तो नहीं डर रहा। तो उन्हें मुल साहब पूछे ख्वाबों में कहीं को आ रहा तो मुल साहब इन्हें मेरे वालिद साहब के जनाजे में आया, मैं नक्को बोले तो भी, लेकिन मेरे को तकलीफ हुई ने अपने वालिद साहब के जनाजे में मेरे को नहीं बुलाया। भाई नको बोले तो भी वो जनाजा भाई इसके बाप का था वो। एग्जैक्टली। अल्लाह अकबर। भाई टू मच है ये। तो फिर भैया मुल साहब कैसे ना कैसे करके उसको हिदायत दिए, समझाए। देख उसके वालिद साहब के सदक़े जारिये के लिए उन्हें दीन का काम शुरू करा, दीन की तबलीग शुरू करा, अरबी पढ़ा रहा। तू क्यों नहीं कर रहा? तू अपने वालिद साहब के सदक़े जारिया के लिए तेरी मखलूक में जाके कर। तो को मालूम तू हाफिज है, तू हाफिज बन गया, लेकिन तू अल्लाह ताला के रूल को बेंड करने की कोशिश कर रहा। अल्लाह ताला रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तू ऐसा नहीं रहना इंसानों के साथ। वाओ। तो जिन रोने लगा भाई पशा, he started crying with loud noises and he said मेरे बाप के अलावा और इसके अलावा मेरा कोई भी ना था, अब मेरा बाप भी चले गया और आप इसको छोड़ के जाओ बोल रहे। तो भैया ये वो बद जिन नहीं है, ये नेक जिना जो अपन सुनते वो है ये। भाई पशा वो जिन बच्चा ही था इन द सेंस के भाई he was also यंग और उन्हें अपनी जिंदगी उसके साथ जिया, निसार के साथ। बट निसार को आइडिया नहीं है, निसार डर रहा उस चीज से। ये इस बात को पॉइंट करके मुल साहब समझाए, लेकिन तेरे से उन्हें डर रहा। उन्हें तेरे से डरने का मतलब यही है कि अल्लाह ताला जो रेस्ट्रिक्शन रखे तो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा। तो तू हाफिज है, तेरे को इल्म है इस चीज का, मत कर। अगर तू इतना इसकी दोस्ती में पागल है तो तेरा दोस्त जैसा सदक़े जारी के लिए, अपने बाप के सदक़े जारी के लिए काम कर रहा, तबलीग का काम कर रहा, तू अपनी मखलूक में जाके इस्लाम फैला जा। तो बेसिकली ही क्राइड, जिन क्राइड अ लॉट एंड ही लेफ्ट। भाई पहली बार सुन रहा हूं मैं आउट ऑफ, चलो ये स्टोरीज तो अपन लेके आ रहे, बट जितने मैं जिंदगी भर में सुना और इतने अपने को स्टोरीज आ रहे, वेरी डिफरेंट स्टोरी भाई। ये और बहुत एक डिफरेंट पहलू है ये। दिस इज अ रियल स्टोरी and the name is the real one as well. Nisar is now in Saudi Arabia. He is the imam in one of the masjid. Wow. वो उन्होंने बोले कौन सी मस्जिद में है। He is married and उनके 2 बेटियां भी है। Exactly भाई पशा, ये अपने वीडियोस देख के निसार reached out to me. कनेक्ट करो भाई मेरे को। I want to speak to this person भाई। Wow. Thank you so much Nisar bhai for giving this very valuable story. This was, I don't think अल्फ खैर भाई, I don't think it was much horror bhai pasha. I don't know how you felt, but this story was so amazing for me to listen के भाई जिन मेरे को बहुत अच्छा दिखा ये सब सुन के।
I know it was spooky parts, जिनके जनाजे में गए. And he also Wow, stated bro, कि इनका imagine. mental state हिल गया था निसार का वो जिनके जनाजे के बाद. भाई लाजिम ऑब्वियस भाई पूरी जिंदगी मेंटल स्टेट हिले हुआ था होगा भाई बंदे का. वो बचपने से उसको एनकाउंटर हो रहे, कोई सुन रहा नहीं. घर वाले मेरे को ना एक तौर पे वो घर वालों से नफरत हो जा रही सुनते सुनते कि भाई अरे बदमाशी है तो क्या ऐसा कर देते, उसको लेके जाके फेंक देते. ऊपर से वो मौल साहब को पट्टी बना के छोड़ दिए. मौल साहब भी बहुत रिग्रेट कर लिए. कहाँ जा रही स्टोरी. अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी अटैक होता क्या, हाथ सुंदोरा बोले तो क्या होने वाला है. वो मस्जिद का भी आप ऐसा देखे मेरे को डाइवर्ट कर दिए, मेरे को वो भी दिमाग में खटक रहा पीछे से मस्जिद का क्या सीन था. अब वो हाथ का बोल रहे तो मैं इसको मेडिकल इश्यू है क्या सोच रहा हूँ. बट भाई बहुत ही डिफरेंट एंड अमेजिंग स्टोरी ब्रो. आई वुड लाइक टू कनेक्ट टू दिस पर्सन. भाई मेरे को कराओ कनेक्ट आप. 100%. मैं उनका नंबर आपको भेजता हूँ, आप कनेक्ट कर लो. अब ग्रेट स्टोरी. आई होप व्यूअर्स भी मेरा जैसी परेशान हो रहे होंगे. Exactly. थोड़े लोग बोल रहे हैं भाई कर्ज लैंड का जो है ना, मुश्ताक भाई जो मर गए भाई, उनका लैंड का डालो, प्लॉट नंबर भेजो, ये करो वो करो. क्या करते, क्या उखाड़ते तुम लोग, क्या करते भाई. एग्जैक्टली. माइंड यू वो स्टोरी 20 साल पुरानी है. एक प्राइवेसी पॉलिसी रहती, हर चीज कैनॉट लीक. आई नो कोई बोल रहे कि भाई वो प्लॉट नंबर बोलो उन्होंने किसी और को नहीं भेजना बोल के. आई डोंट नो क्या हो गया जमीन का. वो we don't know. It's 20 years old story. भाई जैसा हमारे पास आई उस तरीके से हम लोग सुना रहे भाई. जैसा अजमत भाई के पास ये स्टोरी आई, अजमत भाई सुनाए. अब उसके पीछे हम लोग जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तहकीक करके कुछ करने की ना पड़े भाई. We are not claiming. आप लोग ऐसा मत करो, ऐसा मोतेबरी मत बताने जाओ हमको कि भाई तुम लोग ऐसा बोल रहे हैं, कहाँ है रिसोर्ट, ये. None of the video we claim कि भाई ये हुआ, हम आंखों से देख के आए बोल. We try our best to find correct resource. लेकिन भाई जो डिटेलिंग है, वी विश कि कोई भी एक ऐसा एक स्टोरी, एक व्यूअर आ जाओ हमारे पास ऐसी ऑथेंटिक स्टोरी लेके. कहीं आ रहे फेक जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे. बट इतने जो स्टोरीज हमारे पास आए ना, उन लोगों का सबसे पहला कंसर्न यही रखिए, डोंट डिस्क्लोज आवर आइडेंटिटी. यकीन मानिए अगर कोई डिस्क्लोज करा बोले ना, हमारे पास ऐसे ऐसे प्रूफ्स है, ऐसे ऐसे मैसेजेस है, ऑडियोज है, डिटेलिंग्स है, वो पिक्चर्स है कि भाई आप लोगों के होश उड़ जाते. हम लोग नहीं डाल सकते भाई, उन लोग नको बोलो बोले. वी डोंट हैव एनी राइट्स टू डू दैट. ट्रू. तो समझो आप लोग ये चीज को. Anyways, enough of the yap. I hope you guys enjoyed this story. I hope आप भी enjoy करे भाई पशा. I don't know if it was very horrific. I loved it. I don't care if it was horrific or not. I was connected. Sorry फिर से इंग्लिश में जा रहा हूँ मैं एंड तक जुड़े हुआ हूँ स्टोरी से. मेरे को बेचैनी थी. अगर ये वीडियो एयर में आया, when it's edited और all, आप देखिएगा ना अजमत भाई, तो आप बोलते हैं भाई पशा क्या बात, तुम्हारे को इतना बेचैन हूँ क्यूरियोसिटी से कि भाई क्या हो रहा, जल्दी आओ. मेरे को ऐसा हो रहा बेचैनी कि भाई तुम्हारे को रोक के स्टोरी छोड़ो भाई, हुआ क्या बोलो. उतनी बेचैनी लग गई मेरे को क्योंकि बहुत ऑफ ट्रैक था भाई ये. इट वाज नॉट एट ऑल सेम लाइक जो अपने स्टोरीज चल रहे. वेरी गुड. यस बट अल्हम्दुलिल्लाह भैया, दैट्स अ वेरी गुड स्टोरी. निसार, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम wherever he is. और that was a crazy encounter he had in his life. बट या अदर देन दैट यही बोल के मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि पेरेंट्स, मेक श्योर यू लिसन टू द टैलेंट ऑफ योर किड्स. ऐसा दबा के नको रख दो, दबा दो नको कोई चीज आपका बच्चा अगर बोलना चाह रहा, क्योंकि यू नेवर नो कि भाई आप कौन सा टैलेंट दबा रहे जिससे वो खुश जिंदगी भर खुश नहीं रहेगा बच्चा. तो और टैलेंट से हटके भी अजमत भैया, अगर ये चीज को बदमाशी के भेस से, बदमाशी के कपड़े से ढक के इन लोग अनजान नहीं मारते और इसकी बात को पहले ही सुन लेते तो शायद ये इलाज पहले ही हो जाता. जिंदगी ये बेचारा ये ट्रॉमा में नहीं रहता था. ट्रू. अब वो बंदे को भाई सुनाने के लिए भी सोचो भाई, अपन ना सुन ले रहे, बोल ले रहे, 2 दिन के बाद आप लोग भी भूल जाते, हम लोग भी भूल जाते, हम आगे बढ़ जाते. बट एक बार सोचो जो डिटेलिंग दिया वो बंदा, वो अगर खुदा ना खास्ता अपने साथ हुआ तो भाई अपन पूरी जिंदगी वो चीज से जुड़े हुए रहते. इट्स नॉट अ जोक. ट्रू बापशा. अल्लाह सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे, बचाए भाई. और पेरेंट्स के लिए बहुत प्यारा मैसेज दिया आप. प्लीज आई ऑल्सो रिक्वेस्ट सब जो भी है, मैं भी एक अभी वालिद बना, ये चीज़ों से मेरे को भी सीखना है कि भाई नहीं, जो भी टैलेंट आता बच्चे हैं, बच्चों को जो है एकदम जेंटल पेरेंटिंग के हिसाब से लेके चलो. लाइक शेयर सब्सक्राइब 2000 तो बनते भाई, इस पे 2000 बनते. प्लीज लाइक, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करो आप लोग, बोलो, डजंट मैटर नेगेटिव. अब अगर हम ऐसा आउट ले रहे, मैं ऐसा आउट लिया तो तुम लोग कमेंट करना मत छोड़ो,
कमेंट में भी लपटता हूँ मैं, इधर भी आके लपटता हूँ, मोहब्बत है मेरी तुम लोगों से, समझ रहे ना। एनीवेज, सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, शेयर करो, और लाइक आई सेड, किसी के पास अगर स्टोरी है बेझिझक हमको भेजने की कोशिश करो। बट अदर देन दैट, आई माइक ओवर टू द अरशद भाई इफ ही हैज एनी क्लोजिंग स्टेटमेंट, एंड आई एम डन। That's it. Like, share, subscribe, and wait for the 15th episode. Assalam. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।